पश्चिम बंगाल से सबसे बड़ी खबर सामने आई है कि ममता बनर्जी शुवेंदु अधिकारी से हार चुकी है। और यह वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शन 2026 की सबसे बड़ी खबर है कि जब से भारतीय जनता पार्टी ने 207 सीटें जीतकर बहुमत से सरकार बनाने वाली है, ये टीएमसी को झटका है। फिर टीएमसी 80 सीटों पर सिमटती हुई दिख रही है, टीएमसी को दूसरा झटका। और तीसरा सबसे बड़ा झटका है कि शुवेंदु अधिकारी से वन ऑन वन फाइट में ममता बनर्जी जी हार गई हैं। ममता बनर्जी जी की करारी हार हुई। भवानीपुर असेंबली सीट में 20 राउंड के काउंटिंग कंप्लीट हो गए और इस 20 राउंड के काउंटिंग में शुवेंदु अधिकारी को कुल वोट मिले 73,917 और ममता बनर्जी को कुल वोट मिले 58,812। 15,000 वोट से सिटिंग सीएम, एक राज्य की मुख्यमंत्री 15,000 वोट से हार गई। और यह बात जो मैं कहने जा रहा हूं, हो सकता है जुम्मनों को बुरा लगे, लेकिन ममता बनर्जी ने अपनी कब्र खुद खो दी और इसकी शुरुआत उन्होंने 15 साल पहले से करी थी। इस पूरे चुनाव को बाइपोलर किया गया। बंगाल में रहने वाले महान हिंदू समाज ने एक तरफा अपना पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी को दिया और यह पूरी गलती ममता बनर्जी जी की है। अभी मैं बताता हूं कैसे। पश्चिम बंगाल में अब तक भारतीय जनता पार्टी को 2,91,61,132 वोट मिला है, यानी लगभग 3 करोड़ लोगों ने वोट किया है बीजेपी को, जबकि टीएमसी को 2,69,49,219। टीएमसी और बीजेपी के वोट में एक बहुत बड़ा गैप है। और यह बाइपोलर कैसे हुआ? क्यों पश्चिम बंगाल का वो हिंदू जो कल तक टीएमसी को वोट कर रहा था, कुछ बीजेपी को कर रहा था, अक्सरियत तो टीएमसी को कर रहा था, वो आखिर बीजेपी की तरफ क्यों गया? किसने बीजेपी की तरफ भेजा? और पढ़ो स्टेज से, दिल में मक्का, आंख में मदीना, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुसलमान मुसलमान करो। ये तो एक फैक्टर था सायोनी घोष का, बार बार स्टेज में चढ़ के अपना काम जुड़ाने की जगह मक्का मदीना का नाम लेकर उसने हिंदू को भड़काया है, अपना हिंदू वोट को खराब किया है। सोचिए कितना कितना मूर्ख टाइप के ये लोग हैं कि पश्चिम बंगाल में ऑलरेडी बीजेपी को रोकने के लिए पश्चिम बंगाल के 27% मुसलमान फ्री का टीएमसी को वोट देने को तैयार थे, फ्री में। हालांकि 15 साल में मुसलमानों का कोई विकास पश्चिम बंगाल में नहीं हुआ, फिर भी बीजेपी को रोकने के लिए मुसलमान एकमुश्त था और उन्होंने एमआईएम को वोट तक नहीं किया, पूरा वोट उन्होंने टीएमसी को दिया। जब मुसलमानों का वोट ऑलरेडी टीएमसी को मिलने वाला था, तो फिर स्टेज में चढ़ के ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना और स्टेज में चढ़ के दिल में मक्का और आंख में मदीना है बोलना, ये कौन सी बहादुरी थी? हाँ, आपको तो खुलकर हिंदू कार्ड खेलना चाहिए था, खुलकर आपको हिंदू का नाम, सनातन धर्म का नाम लेना चाहिए था, बंगाली अस्मिता का नाम लेना चाहिए था, बंगाली हिंदू का नाम लेना चाहिए था, हिंदी बोलने वाले हिंदू का भी आपको बात करनी चाहिए था। आपने तो छोड़ दिया उनको बीजेपी के लिए। और ये पूरा बाइपोलर इलेक्शन, इसकी शुरुआत अभी से नहीं है। देखिए बाइपोलर इलेक्शन क्या होता है कि दो बड़ी पार्टियों में सब वोट चले जाता है और कोई पार्टी बचती नहीं है। उस राज्य का अक्सरियत, जो मेजोरिटी आबादी होती है, वो एक पार्टी की तरफ चली जाती है और अल्पसंख्यक दूसरी पार्टी में चली जाती है। और बंगाल में वही हुआ, मुसलमान गए टीएमसी में और 80-90% हिंदू चले गए बीजेपी में और बीजेपी की सरकार बन गई है पश्चिम बंगाल में। 2011 में ममता बनर्जी 2011 से ये गेम खेल रही है। 2011 का इलेक्शन में आपके सामने रखता हूं रिजल्ट। 2011 में ममता बनर्जी जी को 184 विधानसभा की सीटें मिली, कांग्रेस को 42, सीपीएम को 40, एआईएफबी को 11, आरएसपी को 7, सीपीआई को 2 और बाकी और कई सारी, यानी आप देखोगे 10 से 11 पार्टियों ने पश्चिम बंगाल में इलेक्शन लड़ी और जीत हासिल की। वो इलेक्शन बाइपोलर नहीं था। तो ये 2011 का चुनाव ममता बनर्जी ने बीजेपी के खिलाफ नहीं लड़ा था। 2011 का चुनाव, इसका मुद्दा पश्चिम बंगाल का विकास था। पश्चिम बंगाल की राजनीति थी
कि सीपीएम को उखाड़ फेंकना, बंगाल को ऊंचाई पर लेकर जाना। तो पश्चिम बंगाल के लोगों ने क्या किया, सीपीएम और कांग्रेस का पूरा वोट शिफ्ट करा दिया टीएमसी की तरफ। ठीक 5 साल बाद जब 2016 का इलेक्शन हुआ, तब टीएमसी की सीटें बढ़ गई 184 से 211 और कांग्रेस सीपीएम की सीटें घट गई। लेकिन 10-11 पार्टी की जगह यहां पर 2-3 पार्टी भी घट गई, क्योंकि अब तक बीजेपी की एंट्री नहीं हुई थी। ममता बनर्जी मुसलमानों को बीजेपी से नहीं डरा रही थी। पश्चिम बंगाल के लोग सीपीएम से बदला ले रहे थे कि भाई 30 साल बहुत पक गया, अब हम ममता ही को टाइम देंगे, 5 साल दिया, 5 साल और देंगे। लेकिन 2016 में 3 सीट जीतकर बीजेपी ने बंगाल में एंट्री मार ली। जब बीजेपी ने बंगाल में एंट्री मारी, उसके बाद ममता बनर्जी जी ने और बीजेपी ने मिलकर पूरे इलेक्शन को बाइपोलर करने की कोशिश की। 2021 में ममता बनर्जी ने मुसलमानों को भरपूर डराया, बीजेपी आ रही, बीजेपी आ रही, बीजेपी आ रही। भारतीय जनता पार्टी ने हिंदू समाज को डराने की कोशिश की, बाइपोलर हुआ। तो जितनी छोटिया पार्टी जिसमें मुसलमान वोट करता था, उन तमाम छोटी पार्टियों को मुसलमानों ने छोड़ा और बीजेपी को रोकने के लिए तृणमूल कांग्रेस को पूरा वोट किया। टीएमसी 2021 में 215 सीटें जीत गई, 215, और बीजेपी 77 सीटें जीत गई, 3 सीट से सीधा 77। और छोटी छोटी पार्टियां खत्म, कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टी खत्म हो गई, सीपीएम जैसी बड़ी पार्टी खत्म हो गई, एआईएफबी जैसी पार्टी खत्म हो गई। कौन बचा? 2 पार्टी बची, कांग्रेस और बीजेपी। और बाकी एक आजाद उम्मीदवार जीता, एक छोटी कोई पार्टी जीती जो टीएमसी का अलायंस में थी। यानी मोटा मोटी 2 ही बड़ी पार्टी बची, बाकी इसको बोलते हैं बाइपोलर इलेक्शन। तो पहला बाइपोलर इलेक्शन का ममता बनर्जी को फायदा हुआ, ममता बनर्जी की पार्टी 215 सीटें जीत गई। लेकिन अब 2026 का जो बाइपोलर इलेक्शन हुआ, उसमें ममता बनर्जी बीजेपी की जगह पहुंच गई, बीजेपी ममता बनर्जी की जगह पहुंच गई। अब आपको समझ में आया कि मैं क्या कह रहा हूं? ये बाइपोलर इलेक्शन का नतीजा है। अगर 15 साल में ममता बनर्जी जी ने पश्चिम बंगाल का विकास किया होता, इसके जीडीपी को बेहतर किया होता, रोजगार के रास्ते खोले होते, करप्शन खत्म किए होते, टीएमसी के गुंडे मावालियों पर अगर लगाम लगाया होता, तो हिंदू भड़क कर बीजेपी की तरफ नहीं जाता। और ये जो मुसलमानों की राजनीति की थी ना ममता बनर्जी जी की पार्टी ने, मक्का मदीना ला इलाहा इल्लल्लाह, ये ममता बनर्जी जी को बैकफायर हुआ है। जिस हिंदू वोट बैंक की ममता बनर्जी को जरूरत थी, उसको उन्होंने छोड़ दिया। और बीजेपी खुलकर सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में, हम हिंदू के लिए। ममता बनर्जी क्यों नहीं बोल रही थी? सवाल तो ये है। और ये बड़ी बेवकूफी थी टीएमसी की। बंगाल या देश वही सरकार बनाएगा जिसकी हिंदू चाहेगा। मुसलमान सरकार बनाने के लिए कभी सक्षम थे ही नहीं। और आज पश्चिम बंगाल में मुस्लिम इलाकों में टीएमसी जीत गई और बाकी तमाम एरियाज में बीजेपी। और अब शुवेंदु अधिकारी से करारी हार मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल पश्चिम बंगाल में कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। क्या वो शुवेंदु अधिकारी होंगे? क्या वो दिलीप घोष? क्या वो सुकांता मजुमदार? या फिर कोई और? जहां तक मेरा मानना है, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी शुवेंदु अधिकारी को अपना सीएम बनाएगी, बहुत हाईली चांसेस है। बाकी आप सब अगर बंगाल से इस वीडियो को देख रहे हैं और आपने बीजेपी को वोट करके बीजेपी को जिताया है, तो आप प्लीज कमेंट में बताइए कि आप बंगाल का अगला सीएम किसे देखना चाहते हैं? शुवेंदु अधिकारी, सुकांता मजुमदार, दिलीप घोष, या फिर कोई और ऐसा नेता है जिसने अंदर ही अंदर बीजेपी को मजबूत किया है और उसकी खबर दूसरे लोगों को है ही नहीं? तो कमेंट पर अपनी प्रक्रिया जरूर दीजिए। और याद रहे, कमेंट पर आपको यह भी बताना है कि टीएमसी के हार के पीछे आपको सबसे बड़ा रीजन क्या लगता है? एसआईआर या मुसलमानों के नाम की सियासत टीएमसी को भारी पड़ गई, मुस्लिम तुष्टीकरण जिसे कहते हैं, या टीएमसी की गंदी राजनीति, या फिर ईवीएम का खेल, या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, या फिर बीजेपी की चाणक्य वाली राजनीति? और कौन सीएम बन रहा है वो भी कमेंट पर जरूर दीजिए। इंशाल्लाह आपके कमेंट को मैं देखने की कोशिश करूंगा और जरूर रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को यहीं तक समाप्त करता हूं, इस उम्मीद से कि बंगाल का भविष्य पहले से बेहतर हो और पश्चिम बंगाल के हिंदू समाज ने बंगाल को जलाने के लिए नहीं, बल्कि बंगाल को डेवलपमेंट
की ओर पर ले जाने के लिए, पश्चिम बंगाल को दूसरे राज्यों से बेहतर बनाने के लिए वोट किया है, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल बनाने के लिए वोट किया। मैं यही उम्मीद करता हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं था मोहम्मद हफीज़ अंसारी। द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।